नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा आपका स्वागत करता हूं। इस बार पूरा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के बीच चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों ही सदन की कार्रवाई करीब करीब पूरी तरह से बाधित रही। बात अगर लोकसभा की करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 16.7 घंटे का ही कामकाज हो पाया। वहीं राज्यसभा में कुल मिलाकर 36 घंटे का कामकाज हुआ। इस दौरान 11 बिल सदन से पास हुए और उसमें से सिर्फ 2 बिलों पर ही चर्चा हो सकी। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा का पूरा मानसून सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष की तरफ से लगातार पेपर लीक और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को उठाया गया। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश हुई। पहले पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा गया, इस पर कड़े कानून की मांग की गई। और जब पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया और उस पर कड़े कानून भी बना दिए गए, दोनों सदनों से पास भी हो गया, बावजूद इसके जो हंगामा है वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट बदलते हुए गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग की और इसे लेकर कई दिनों तक हंगामा चलता रहा। और जब सरकार की तरफ से शाह इस मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हुए तो विपक्ष ने कहा कि अब ये काफ़ी लेट हो चुका है, सरकार को पहले ही इस पर एक्शन लेना चाहिए था। और इसके बाद जो आखिर के 2 दिन थे उसमें भी विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला और पूरा का पूरा मानसून सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सवाल ये उठता है कि क्या मानसून सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र था, इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास होने थे, लेकिन चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से जो टकराव की स्थिति पैदा हुई, जो हंगामा हुआ, उसके कारण जनता के मुद्दे गौण हो गए। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी है, साफ है कि उन मुद्दों को उठाया गया जो आने वाले चुनाव में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अच्छी तरीके से विपक्षी पार्टियों को पता है, अगर इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने हम जाएंगे तो युवाओं का वोट बैंक हासिल हो सकता है, उनको चुनाव में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसलिए आखिर तक विपक्ष इस मुद्दे पर बना रहा। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें रही, 19 बैठकें कुल मिलाकर इस दौरान चली और सरकार की कोशिश यही थी कि संसद में बात हो सके, संसद में चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ और पूरा का पूरा जो वो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखा जाए तो सदन की कार्रवाई की बात करें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदन की कार्रवाई में महज 1 घंटे के लिए 6 करोड़ से अधिक का खर्च आता है और प्रति मिनट 2.5 लाख का। तो आप समझ सकते हैं कि सदन की कार्रवाई में कितना खर्चा आता है और ये कितना महत्वपूर्ण है। इसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि देश का विकास हो सके, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को धार देने की कोशिश की गई, जबकि सरकार की तरफ से पेपर लीक को लेकर एक कड़ा कानून बनाया गया है। पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तक लिया गया, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से गोल पोस्ट बदले जाने की वजह से ये पूरा का पूरा जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जिस चीज़ पर चर्चा सदन में होनी चाहिए, क्या उस पर चर्चा सड़क पर होगी? विपक्ष को सदन में आना चाहिए था। जो मुद्दे सदन के बाहर उठाए जा रहे थे उन मुद्दों को सदन में भी उठाया जा सकता था, चाहे वो शाह के इस्तीफे की बात हो, चाहे छात्रों पर जो पैलेट गन चलाए गए हैं उस पर चर्चा करनी हो। विपक्ष चाहता तो इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा कर सकता था, शाह से जवाबदेही मांग सकता था, लेकिन बजाय उसके इसे सड़क पर उठाया गया, सरकार को घेरने की कोशिश की गई। एक तरह से देखा जाए तो ये वो मुद्दे हैं, चाहे वो चढ़ावा चोरी हो चाहे पेपर लीक, आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और ये विपक्ष को अच्छी तरीके से पता है कि सदन में इस पर चर्चा करने की बजाय अगर इन मुद्दों पर सड़क में सरकार की घेराबंदी की जाए, इन मुद्दों को लगातार जनता के सामने रखा जाए तो उनको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। यही वजह रही कि पूरा का पूरा मानसून सत्र है जो वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव आखिर तक खत्म नहीं हुआ।